औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नूरिल अव्वलिन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलावत। मिलके इससे बेहतर सलवात पढ़ दी अज़मत आले मोहम्मद की ज़ात पर। मिलके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह तू रहमान रहीम है, अज़ीम है, करीम है। तुझे वास्ता है तेरी पाक ज़ात का, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मेरे पाक अल्लाह तुझे वास्ता है सैयद सज्जाद की गुरबत का। जितने भी बरादर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिसकी जो भी नेक हाजात है, तमाम नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बरादर ओन रज़ा की जितनी परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हसन रज़ा के लिए बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमा। हमारे बाकर भाई के एक दोस्त हैं, उनकी परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जो भी परेशानी है उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। बानियान मजलिस की हाज़िर मोमिनीन की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। दिन रात तरक्कियाँ इनायत फरमा। अपनी रहमतों और नेमतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है करबला वालों की गुरबत का। इस इलाके पे, इस बस्ती पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। हर मोमिन की, हर मोमिना की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। दिन रात तरक्कियाँ इनायत फरमा। अपनी रहमतों और नेमतों से माला माल फरमा। वक्त के इमाम के सदक़े में दिन रात हम सब की नेकियों में इजाफ़ा फरमा। दिन रात हमसे हमारी बुराइयों को दूर फरमा। नूर कुरान से, नूर इस्लाम से, नूर विलायत से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा। मेरे पाक अल्लाह मिल्लत जाफरिया के ख़िलाफ़ जो शरीयत के नाम के ऊपर साजिश की गई है, परवरदिगार तमाम साजिशों को नाकाम फरमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहां में सुरखरू फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद की जिस आय मजीदा को सरनामा कलाम करार दिया, इसके ज़ेल में गुफ्तगू करने से पहले कुछ तमहीदी गुफ्तगू है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि इमाम के सदक़े में हम परवाज़ करेंगे और अर्श की जानिब हमारी सैर होगी। लेकिन ये क़िबला आप आगे आए तशरीफ़ लाए अख्तर भाई, ज़रूरत पड़ते मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। देखिए, दुनिया में आप किसी के पास जाएं और पूछें क्या आपने अल्लाह को देखा है, सारे लोग बड़े कहते हैं हम अल्लाह को मानने वाले हैं। कहने वाले बहुत मिलेंगे, मानने वाले बहुत कम मिलेंगे।
पूछे किसी से, भाई क्या जिस अल्लाह को तुम मानते हो पूरी दुनिया के पास जाएं आप और सवाल करें जिस अल्लाह को तुम कह रहे हो अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, क्या उस अल्लाह को तुमने देखा है? भाई एक एक के पास जाकर आप सवाल करें अली के चाहने वालों। अच्छा, दुनिया में जो मुसलमान नहीं है पहले हम उनके पास चलते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने क्या अल्लाह को देखा है? अब वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब देते हैं कि भाई हमने देखा सूरज निकला, डूब गया, चांद आया, फिर छुप गया, सितारे आए, हवा आई, बादल आई। हमने कहा दुनिया का निज़ाम चल रहा है, कोई चलाने वाला है। इस तरह उन्होंने अल्लाह को पहचाना। अच्छा, अदियानी यानी जो अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं, आप उनके पास जाएं, हज़रत ईसा के पास जाएं, हज़रत मूसा के पास जाएं, हज़रत आदम के पास जाएं, हज़रत नूह के पास जाएं। आप उनकी बारगाह में जो उनके मानने वाले हैं आप उनके पास जाएं। आप जाएं किनके पास? यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास। उनसे सवाल करें भाई जिस अल्लाह को तुम मानते हो क्या तुमने उस अल्लाह को देखा है? आप सवाल करें, वो कहेंगे हमने नहीं देखा। तो हम हाथ जोड़ के अली का चाहने वाला कहेगा जब देखा नहीं तो मान क्यों लिया? भाई सवाल है ना, जब अल्लाह को देखा नहीं है तो मान क्यों लिया? तो जो मूसा का मानने वाला है वो कहेगा मूसा ने कहा हमने मान लिया। भाई हजरत मूसा ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। तो अली का चाहने वाला गया हजरत मूसा के पास, ए मूसा जिस अल्लाह को तुम सबसे मनवा रहे हो क्या तुमने उस अल्लाह को देखा है? तो अब देखिए मैं सैर कर रहा हूँ, वो जनाब मूसा ने कहा कि भाई मैंने अल्लाह को देखा नहीं। तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने अल्लाह को देखा है कि नहीं? मैंने तो कुरान में कह दिया, अल्लाह ने जवाब भी दे दिया। मैंने अल्लाह से कहा था रब्बे आरिनी, ए अल्लाह मुझे देखना, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू कभी भी नहीं देख सकता। भाई मूसा ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू मुझे कभी भी नहीं देख सकता। तो सवाल ये पैदा होता है अल्लाह ने क्यों जवाब दिया तू मुझे कभी भी नहीं देख सकता? अजीज बात ही है जो अकली तौर पे बात है कि जो देखने में आता है वो महदूद होता है, जो महदूद होता है वो अल्लाह नहीं होता है। भाई मूसा कह रहे मैं तुझे देखना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू कभी भी नहीं देख सकता। लेकिन तेरी तमन्ना है ना, वलाकिन उन्जुर इलल जबल, तू एक काम कर, तू पहाड़ की तरफ देख, तू पहाड़ की तरफ देख। मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पे डाल रहा हूँ, अगर पहाड़ अपनी जगह पर बाकी रहे फसौफ तरानी, फिर तू अनकरीब मुझे देख लेगा। अल्लाह कह रहा मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पे डालूं, पहाड़ अपने जगह पर बाकी रहे, पहाड़ को कुछ भी ना हो, फसौफ तरानी, फिर तू अनकरीब देख लेगा। लेकिन अगर नूर की तजल्ली आए, पहाड़ रेजे रेजे हो जाए, तो इसका मतलब क्या बनेगा? अली के चाहने वालों मेरे साथ बोलिएगा, इसका मतलब बनेगा मूसा तो मुझे कभी भी नहीं देख सकता है। भैया कुरान ने कहा फतजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालन दक्कन व खर्रा, मूसा सह का रब का नूर मुतजल्ली हुआ पहाड़ पे, मूसा बेहोश हो गए, पहाड़ रेजे रेजे हो गया। भाई अजीब बात यह है अख्तर जाफरी साहब, अजीब बात यह है कि रब का नूर मुतजल्ली हुआ, पहाड़ रेजे रेजे हुआ। देखिए कौन कहां तक मेरी बात को समझ रहा है। पहाड़ रेजे रेजे हुआ, मूसा बेहोश हुए। तो सवाल जहां पर कुरान में दो का जिक्र है, लेकिन तारीख में है कि मूसा के सहाबी भी साथ आए थे, उन्होंने कहा था हम भी देखना चाहते हैं। मूसा के सहाबी भी आए, जब सहाबी आए नूर की तजल्ली आई तो मूसा बेहोश हुए, पहाड़ रेजे रेजे हुआ। जितने सहाबी आए थे वो सारे के सारे जल गए। भाई सारे के सारे जल गए। तो अब आपकी तरफ से मैं एक सवाल करूं, भाई आप मुझे बता दें सख्त इंसान है या पहाड़ सख्त है? भाई कौन सख्त है? आप कहेंगे मौलाना पहाड़ सख्त है, इंसान तो नहीं है। तो अब मुझे आप बताएं जब नूर की तजल्ली आए तो रेजे रेजे पहाड़ को होना चाहिए या इंसान को होना चाहिए? भाई अक्ल कह रही है कि इंसान को रेजे रेजे होना चाहिए क्योंकि पहाड़ सख्त है, इंसान नरम है। लेकिन कुरान ने कहा कि पहाड़ रेजे रेजे हुआ, मूसा बेहोश हुए, और जो मूसा के साथ आए थे वो सारे के सारे जल गए। तो आपकी तरफ से एक सवाल तो किया जा सकता है, परवरदिगारे आलम ये बात समझ में नहीं आई कि नूर तो एक था असर तीन क्यों हुए?
भाई तवज्जो में ही तो भाई नूर तो एक ही है ना, असर तीन क्यों है? तो अजब नहीं कि जवाब आएगा कि नूर तो एक था, जिसका जैसा ज़र्फ था वैसा असर दिखाया है। भाई जिसका जैसा ज़र्फ था वैसा असर दिखाया गया। तो परवरदिगार आलम अली के चाहने वाले जवान पूछ रहे हैं, भाई कोई जला, कोई बेहोश हुआ, कोई रेज़े रेज़े हो गया। परवरदिगार ये बात समझ में नहीं आई। कहा यही तो समझाना चाह रहे कुरान के जरिए, तुम्हें नहीं मालूम है लेकिन हमें मालूम है। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा है, नबी हम जैसा है। अगर नबी तुम जैसा था होता तो तुम जल गए थे, नबी भी जल जाता। भाई नबी नहीं जला, तुम जल गए हो। वो बेहोश हुआ है, अल्लाह यही बताना चाह रहा है वो तुम जैसा नहीं है, वो उस जैसा है। अजीज़ों बस लोगों ने चाहा कि अल्लाह को देखना। मूसा ने कहा देखना चाहता हूँ, अल्लाह का लंतरानी मूसा नहीं देख सकता। तो अब मूसा ने भी नहीं देखा, कौन करेगा? ना मूसा ने देखा, ना मिकाइल ने देखा, ना इसराफिल ने देखा, ना आदम ने देखा, ना नूह ने देखा, ना शुएब ने देखा, ना जनाब जिन्नात ने देखा, ना जन्नत ने देखा, ना हूरों ने देखा, ना मिकाइल ने देखा, ना इसराफिल ने देखा, ना दिन ने देखा, ना रात ने देखा, ना हूरों ने देखा, ना बादलों ने देखा, ना दिन ने देखा, ना रात ने देखा, ना जमादात ने देखा, ना बतात ने देखा। भाई कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हमने अल्लाह को देखा है। अल्लाह को देखा किसी ने नहीं, मान सबने लिया है। भाई गौर करिएगा, जुमला हदिया करूं, किसको देखा? चीजों को देखा। अब मौला क्या कहते हैं? मौला फरमाते परवरदिगार भाई किसको देखा? जमीन को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, हवा को देखा, बादल को देखा। क्या चीज देख रहा? देख देख मादे को रहा, पहचान नूर को रहा है। और मौला अली ने कहा ए मेरे अल्लाह, उसने तुझे कब पहचाना? जिसने तुझे तेरे गैर से पहचाना। तो क्योंकि मादी चीजें देखी है ना, मादी चीज देखी है, तो मौला फरमाते अल्लाह को उसने पहचाना ही नहीं है जो गैर से पहचानता है। तो जुमला हदिया करूं, भाई दुनिया वालों ने अल्लाह को कैसे पहचाना? किसी ने जमीन को देखा, आसमान को देखा, चरण को देखा, परत को देखा, हवाओं को देखा, दिन को देखा, रात को देखा, सूरज को देखा। इस तरह देखा है का निजाम चल रहा है, कोई चलाने वाला है। अली के चाहने वालों आखिरी तक मेरा जुमला का साथ दीजिएगा। निजाम चल रहा है, कोई चलाने वाला है। तो अब दुनिया ने इस तरह अल्लाह को पहचाना। तो मैं हाथ जोड़ के आपकी तरफ से कहूँ कि भाई जब देखा किसी ने नहीं, ना आदम ने, ना नूह ने, ना शुएब ने, ना अख्तर ने, ना जनाब यहया ने, ना मूसा ने, भाई किसी ने कायनात में अल्लाह को देखा नहीं, तो तुमने मान क्यों लिया? तो तमाम के तमाम कहने लगे हमने देखा नहीं है, लेकिन आले मोहम्मद कहते चले गए, हम मानते चले गए। अल्लाह अकबर। का हमने देखा नहीं है, हमें आले मोहम्मद कहते चले गए, वो कहते चले गए, हम मानते चले गए। अब जुमला हदिया करूं, वो कहते चले गए, हम मानते चले गए। तो दुनिया वालों ने अल्लाह को माना है किसकी तरीके से? मादी चीजें देखकर अल्लाह को माना। अब आले मोहम्मद ने अल्लाह को माना, कैसे माना? ना जमीन है, ना आसमान है, ना सूरज है, ना सितारे हैं, ना हवा है, ना बादल है, ना मिकाइल है, ना इसराफिल है, ना आदम है, ना मूसा है, ना यहया है, ना आसमान है, ना फल्क है, ना नूर है, ना आले मालूम। भाई कायनात में कुछ भी नहीं है, या तो अल्लाह की जात है या आले मोहम्मद की जात है। अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद ने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना। सारी कायनात ने अल्लाह को कैसे पहचाना है? आले मोहम्मद ने कहा तो मान लिया। तो जाफरी साहब जुमला कह दो, भाई अल्लाह को देखा नहीं, मान लिया। जिब्राइल को देखा नहीं, मान लिया। आखिरत को देखा नहीं, मान लिया। जन्नत को देखा नहीं, मान लिया। जहन्नम को देखा नहीं, मान लिया। यानी देखा कुछ भी नहीं, मानते चले गए। इतना तो बता दो, जिसे गदीर खुम में रसूल ने दिखाया उसे किसने माना है? यार भाई जिसे गदीर खुम में रसूल ने कहा। अभी मेरे भाई ने नारा लगाया था हाथ उठाकर, जुमला हदिया करूं जो आमादा है। याद रखो गदीरी नारा होता ही वो है जो हाथ उठाकर लगाया जाता है। इसे गदीरी नारा कहते हैं। कभी वक्त मिला ना गदीर का खुतबा सुनाऊंगा। ये गदीरी नारा हाथ उठाने वाला है, जिसमें हाथ उठता है वो गदीरी नारा हुआ करता है। तो अजीजों देखा किसी ने नहीं है, मान सबने लिया, क्योंकि आले मोहम्मद कहते चले गए। अब
अब जुमला हत्या करो अजीजों। भाई दुनिया ने क्या कहा, हमने अल्लाह को पहचाना कैसे? सूरज को देखा, जमीन को देखा, चांद को देखा, हवाओं को देखा, बादल को देखा, रात को देखा। दुनिया वालों ने मादी चीजें देखी थी ना, खुदा भी मादी बना दिया। भाई खुदा भी क्या बनाया? किसी ने सूरज को खुदा बनाया, किसी ने चांद को बनाया, किसी ने सितारों को बनाया, किसी ने आग को बनाया, किसी ने पत्थरों को बनाया, किसी ने पीपल के दरख्त को बनाया, किसी ने गाय को बनाया। तो अजीजों याद रखें, क्योंकि मादी चीजें देखी थी, लोगों ने खुदा भी मादी बना लिया। जुमला हत्या करूं, दुनिया वालों ने क्या काम किया? मादी चीजें देखी, वैसा मादी खुदा बना लिया। और मुसलमानों ने ऐसी पीएचडी की कि अपने खुदा को जहन्नुमी बना लिया। भाई मुसलमानों की पीएचडी बता रहा हूं मैं। मुसलमानों ने अल्लाह के बारे में ये पीएचडी की कि अपने अल्लाह को जहन्नुमी बना लिया। क़यामत होगी, अल्लाह से जहन्नुम कहेगा मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और दे। अल्लाह देता रहेगा, अल्लाह देता रहेगा, अल्लाह देता रहेगा। आखिर में अल्लाह कहेगा जहन्नुम तेरा पेट नहीं भर रहा, तेरा पेट नहीं भर रहा है। जहन्नुम कहेगा नहीं। अल्लाह क्या करेगा अख्तर साहब, क्या करेगा अल्लाह अपनी टांग जहन्नुम में डाल देगा। तो एक जुमला मेरी आज तक समझ में नहीं आया, ये अली के चाहने वालों की तरफ से मैं तमाम मुसलमानों को कह रहा हूं कि आज तक हमारी समझ में ये बात नहीं आई, जिस मखलूक का खालिक जहन्नुमी है वो मखलूक जन्नती कैसे हो गई? जिनका खालिक जहन्नुमी है वो कह रहे हैं अपने आप को कि हम जन्नती हैं। खुदा को जहन्नुमी बना लिया, अपने आप को जन्नती बना रहे हैं। तो अजीजों, अब दुनिया वालों ने खुदा देखा कैसा? मादी चीजें देखी है ना, खुदा भी मादी बना लिया। इरफान का जुमला हत्या कर रहा हूं कि मादी चीजें देखी, खुदा मादी बनाया। किसी ने सूरज को बनाया, किसी ने चांद को बनाया, किसी ने सितारों को बनाया, किसी ने बुतों को बनाया, किसी ने आग को बनाया। देखो दुनिया वालों, जो तुम्हारे खुदा हैं, जो तुमने बनाए हैं, आओ दिखाओ मेरा मौला अली कौन है। मेरा मौला अली वो है, कभी इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटाता है, कभी मेरा मौला चांद के दो टुकड़े करता है, कभी मेरा मौला सितारे को घर बुलाता है, कभी मेरा मौला भूतों की गर्दन उड़ाता है। ये बताने के लिए ए दुनिया वालों, जो तुम्हारे खुदा अली के इशारों पे चलते हैं। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो तुम्हारे खुदा है ना, जो तुम्हारे खुदा है वो किसके? अली के इशारों पे चलते। याद रखना, खुदा वो नहीं होता जो अली के इशारों पे चले, खुदा वो है जिसकी बारगाह में अली ने सर झुका दिया है, जिसकी बारगाह में अली सर झुका रहा है। अच्छा अजीजों, दुनिया ने अल्लाह को ऐसे माना है, पता किसी को भी नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूँ भाई, ये बाकर भाई हैं, ये अख्तर साहब हैं, ये राहिब भाई हैं, ये सुहेल है, मुझे आप बताओ मैं कैसे बता रहा हूँ? आप कहेंगे मौलाना जिसने देखा होगा वही तो बताएगा। भाई जिसने देखा ही नहीं है वो कौन बताएगा? अब अल्लाह के बारे में कौन बताएगा? वो बताएगा जिसने देखा है। जिसने देखा ही नहीं है उसे क्या मालूम है कि अल्लाह क्या है? यही वजह है आए लोग आकर कहने लगे मौला की बारगाह में, कहने लगे ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा हर चीज पे कुदरत रखता है? दो तरह की रिवायत है, एक छठे इमाम से, एक आठवें इमाम से। तो दोनों को नकल कर हुआ। क्या तुम्हारा खुदा क्या हर चीज पे कुदरत रखता है? इमाम ने कहा मेरा खुदा हर चीज पे कुदरत रखता है। क्या तुम्हारे खुदा में ये ताकत है, ये कुव्वत है कि सारे आसमान को एक अंडे में बंद कर दे, इस शर्त के साथ न आसमान छोटा हो न अंडा बड़ा हो? अब कह रहे क्या तुम्हारा खुदा कह रहा है वो हर चीज पे कुदरत रखता है? क्या तुम्हारे खुदा में ये कुदरत ताकत है कि सारे आसमान को एक अंडे में बंद कर दे? शर्त क्या है? न आसमान छोटा हो न अंडा बड़ा हो। मेरे मौला का सुन, मेरे अल्लाह में ताकत है, अंडे में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। भाई मेरे अल्लाह में तो ताकत है लेकिन अंडे में ताकत नहीं है। अब इमाम ने पूछा तू कौन है? अच्छा यहाँ तक तो छठे इमाम का है, फिर आठवें इमाम का। इमाम ने उससे पूछा बता तू कौन है? तू कौन? कहा मैं बड़ा ही हूँ, कारपेंटर हूँ। इमाम ने कहा ये बता तू अपने काम में माहिर है या अनाड़ी है? कहा मैं अपने काम में माहिर हूँ। जब उसने कहा ना मैं अपने काम में माहिर हूँ, इमाम के हाथ में बहुत पतली सी एक छड़ी थी। इमाम ने छड़ी उसे दी, कहा इससे बैठने वाली कुर्सी बना दे। अल्लाह अकबर। कहा
इससे बैठने वाली कुर्सी बना दे। इतनी पतली छड़ी थी। उसने कहा मौला इसमें सलाहियत नहीं है कुर्सी बनने की, मौला इसमें सलाहियत नहीं है। इमाम ने कहा बता ये तेरा कसूर है या इस छड़ी का कसूर है? कहा मेरा कसूर नहीं है, मैं तो अपने काम में माहिर हूँ, ये कसूर है इस छड़ी का, इसमें सलाहियत नहीं है। इमाम ने कहा यही बताना चाहो, मेरा अल्लाह तो कुदरत रखता है कि सारे आसमान को अंडे में बंद कर दे, लेकिन अंडे में सलाहियत नहीं है। छठे इमाम ने एक और बात कही थी, जब उसने कहा था ना अल्लाह कुदरत रखता है, इमाम ने कहा देख अभी समझा रहा हूँ। उसने पूछा क्या? इमाम ने कहा आसमान की तरफ देख। उसने आसमान की तरफ देखा। इमाम ने कहा क्या नजर आया? कि बहुत बड़ा आसमान नजर आया। कहा अच्छा आसमान नजर आया। इमाम ने कहा अभी नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा इमाम ने कहा देख ये अकल के अंधे इंसान, जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को तेरी आंख में रख दिया, ना आसमान छोटा हुआ ना तेरी आंख बंद हुई। भाई अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। इसी तरह आठवीं इमाम के बाद एक शख्स आ गया। अच्छा एक बात कह दूं, अगर आमादा है कहने की सुन। आप दुनिया के जितने इंसान हैं ना मुसलमान, उनसे पूछो वो जो कहते हैं अल्लाह क्या है, अल्लाह कितना है, अल्लाह एक है ना, यही कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा अल्लाह एक है। पूछिए ये अल्लाह एक जो है ये अल्लाह कौन सा है? एक गिनती वाला है या कोई और है? भाई मुझे आप बता दें जितने बैठे हुए आपको गिनती वाले एक के अलावा कोई दूसरा एक आता है? आप कहेंगे मौलाना हमें तो एक आता ही नहीं गिनती वाले के लिए। जुमला हदिया करूं अगर कहने नहीं था, लेकिन ये बात आ गई है समझाने के लिए। किसी मुसलमान से पूछें तुम जो अल्लाह को एक मानते हो वो एक कौन सा है? वो कहेंगे गिनती वाला। तो हम कहेंगे भाई तुम्हें गिनती के अलावा कोई अल्लाह नहीं आता क्या? नहीं। अब आए इमाम की बारगाह में, इमाम क्या फरमाते हैं? अव्वल इमाम क्या फरमा रहा है? देखो जो गिनती वाला एक होता है ना वो कैसे होता है? आप कहते एक दो तीन चार, किस तरह? यानी एक था उसके बराबर में एक और रख दिया, दो हो गया। उसके बराबर में एक और रख दिया, तीन हो गए। उसके बराबर में एक और रख दिया, चार हो गए। मेरे मौला ने कहा देख ये जो गिनती वाला एक होता है ना, इसका दूसरा होता है अल्लाह, वो है जिसका दूसरा नहीं है। ये गिनती वाला अल्लाह नहीं हो सकता है, क्योंकि गिनती वाले जो एक होता है उसका दूसरा होता है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद ही नहीं है दुनिया के अंदर का, उसका दूसरा नहीं होता है। और फिर दूसरा जुमला देखा, दूसरा जो एक होता है ना गिनती वाला, जो गिनती वाला एक होता है वो महदूद होता है, अल्लाह ला महदूद है। भाई आप जब कहते हैं एक दो कब कहते हैं? जब एक की हद खत्म हो जाए तो दो शुरू हो जाता है, जब दो की हद खत्म हो जाए तो तीन होता है, जब तीन की हद खत्म हो जाए तो चार होता है। इमाम ने कहा गिनती वाला अल्लाह एक नहीं है, क्योंकि गिनती वाला अल्लाह एक किसने? इसलिए कि गिनती वाला एक महदूद है, अल्लाह की जात ला महदूद है, वो नहीं हो सकता। फिर दूसरा चले इल्मी एक और बात बता दूं, अगर हम आता है बहुत इल्मी बात। देखो जो चीज महदूद होती है ना, जो चीज महदूद होती है उसमें कसरत होती है, वो कसरत से होता है जो महदूद होता है। कैसे? मैं कहूँगा भाई ये एक इंसानियत है, इनकी हद खत्म होगी तो दूसरे की शुरू हो जाएगी, उनकी हद खत्म हो जाएगी तो इनकी शुरू हो जाएगी, जब उनकी हद खत्म होगी तो उनकी हो जाएगी। यानी कायनात में जो भी चीज आपको हद वाली मिलेगी ना, महदूद मिलेगी, वो कसरत से होगी। इसलिए अल्लाह, इसीलिए कहा गया अल्लाह लामहदूद है, उसके अलावा किसी और अल्लाह का तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है। अजीजों तो मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि अल्लाह एक कौन सा है, ये वो बताएंगे जिन्होंने अल्लाह को देखा है। दुनिया को पता ही नहीं है कि अल्लाह किसे कहते हैं। बहरहाल तो आठवीं इमाम की बारगाह में आ गया, आकर कहने लगा कि आप बताएं कि अल्लाह हर चीज़ों में, अल्लाह हर जगह मौजूद है। इमाम ने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है। कहने लगा इसका मतलब ये है अल्लाह चीज़ों में दाखिल हो गया है, इसीलिए अल्लाह हर जगह मौजूद है। इमाम ने कहा ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका उलट होगा, क्या कि चीज़ें अल्लाह में दाखिल हो गई हैं जब भी अल्लाह हर जगह मौजूद है। इमाम ने कहा ऐसा भी नहीं है। का फिर अल्लाह कैसे होगा? कौन करेगा? इमाम से पूछ रहा है जिसने अल्लाह को देखा है कि भाई या तो अल्लाह चीज़ों में दाखिल हो गया या चीज़ें अल्लाह में दाखिल हो गई। इमाम ने कहा सुनो, न तो अल्लाह चीज़ों में दाखिल हुआ न चीज़ें अल्लाह में दाखिल हुई। का फिर कैसे अल्लाह हर जगह मौजूद है? इमाम ने फौरन कहा तूने कभी आईना देखा है? भाई तूने कभी शीशा देखा है? का देखा है। इमाम ने कहा बता क्या नजर आता है? का मुझे उसमें अपनी तस्वीर अक्स नजर आता है। इमाम ने फौरन कहा बता तू आईने में दाखिल हो गया या आईना तुझ में दाखिल हो गया?
बता भाई, तू आईने में दाखिल हो गया या आईना तुझ में दाखिल हो गया? अच्छा, वो इल्मी आदमी था, उसने कहा फजल रसूल बात ये है ना तो मैं आईने में दाखिल हुआ ना आईना मुझ में दाखिल हुआ। तो इमाम ने फौरन कहा ये बता फिर तुझे कैसे पता चला ये तस्वीर तेरी आ रही है? इसने यहाँ पर इल्मी जवाब दिया कि फजल रसूल बात ये है कि हमारे बदन से मुसलसल नूर की शुआएं निकलती हैं, जब वो नूर की शुआएं आईने पे पड़ती हैं हमारा अक्स बन जाता है, हमें नजर आता है कि हमें। इमाम ने कहा तू मान रहा है तेरे बदन से मुसलसल नूर की शुआएं निकलती हैं, वो आईने पे पड़ती है, अक्स बन जाता है। इमाम ने कहा ये बता, एक नूर वो है जो तेरी आंख में होता है, बता ज्यादा कवि ताकतवर वासे यानी साफ नजर आने वाला, आया ये आंख का नूर है या तेरे बदन का नूर है? उसने कहा फजल रसूल ये जो मेरे बदन का नूर है ना जो निकलता है जिस्म से ये बहुत ताकतवर है, वाज़े है। इमाम ने कहा ये बता तेरी आंख का नूर भी है? कहा। इमाम ने कहा फिर जब तू खुद कह रहा है ये बदन का नूर ज्यादा कवि है ताकतवर है आंख के नूर से, इमाम ने कहा फिर तेरी आंख से नजर क्यों नहीं आ रहा है? फिर तुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा फजल रसूल बात यह है कि हमारी आंख के नूर में सलाहियत नहीं है कि उस बदन के नूर को देख सके। इमाम ने कहा यही तो बताना चाहता, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अरे अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है लेकिन आंख में ताकत नहीं कि अल्लाह के नूर को देख सके। अल्लाह हर जगह मौजूद है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर अल्लाह ना हो, अल्लाह हर जगह मौजूद है क्योंकि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ है। अजीजों, तो जिसने अल्लाह को देखा है वो बताएगा अल्लाह क्या है, जिसने देखा ही नहीं है। अच्छा, मैंने बार बार कह रहा हूँ ये अख्तर भाई बैठे हुए क्यों? मैंने देखा इनको, कोई मुझसे पूछे भाई इनका कद कितना है, इनका रंग कैसा है, इनकी आंखें कैसी है, कौन बताएगा? जुमला दिया करो, कौन बताएगा? वो बताएगा मेरे भाई जिसने देखा होगा। अब अल्लाह को आले मोहम्मद के अलावा किसी ने देखा नहीं है, कौन बताएगा अल्लाह कैसा है? तो अब मैं जुमला हदिया करूं भाई, आपकी और मेरी मजबूरी ये है हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, हम मजलिस में आते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हमने रोजा रखा अल्लाह राजी हो जाए, परवरदिगार हम हज पे जा रहे हैं तू राजी हो जाए, तो परवरदिगार हम क्या काम करें कि तू राजी हो जाए? हमें पता नहीं चलता कि तू राजी हुआ कि नहीं। अल्लाह ने कहा देखो मेरी मजबूरी ये है मैं नजर आ नहीं सकता और तुम्हारी मजबूरी ये है कि जब तक देख ना लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तो मेरी मजबूरी ये है मैं नजर आ नहीं सकता, तुम्हारी मजबूरी ये है कि जब तक देख ना लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर रहा हूँ, मैं कुछ चेहरे बना रहा हूँ, अमल करो उन चेहरों को देखते जाओ, अगर वो राजी हो जाए समझ जाओ अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह ने कहा उन चेहरे को देखते रहो, बस अमल करते जाओ, अगर वो राजी हो जाए समझ जाओ अल्लाह राजी हो गया है। तो अजीजों याद रखना, अगर कोई भी अल्लाह को राजी करना चाहेगा तो लाजमी ये है आले मोहम्मद को राजी करे। नौजवानों, मुसलमानों के एक राइटर ने क्या काम किया, मेरे मौला के फजाइल को छुपाने के लिए, घटाने के लिए उसने अपनी किताब के चैप्टर नून के नजर अल नजरो इला वजह अली इबादत के अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। उसने क्या काम किया, अपनी किताब के अंदर लिखा कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था, मौला के फजाइल। अच्छा, अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम एहसान करोगे तो मैं भी एहसान करूंगा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तो अब अल्लाह पे एहसान क्या है? अल्लाह ने कहा देखो एहसान ये जो मैं चाह रहा हूं तुम वो काम करो। अली ने सारी जिंदगी वो चाहा जो अल्लाह ने चाहा, तो अल्लाह ने कहा तुम मेरे साथ एहसान करोगे तो मैं तुम्हारे साथ एहसान करूंगा। अब इसने मुनाफिक ने क्या किया, अपने किताब में चैप्टर नून के अंदर नजर के अंदर लिखा कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं था। बात ये थी कि अली जब घर से बाहर निकलते थे ना, लोगों की निगाह अली के चेहरे पे पड़ती थी तो बेसाख्ता कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बहादुर है ये शख्स। क्या कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बहादुर ये शख्स। कि अली अपनी मंजिल की तरफ चले जाते थे, वो अपनी मंजिल की तरफ, अली कुछ दूर और आगे गए, कुछ लोग और आए, अली के चेहरे पे निगाह पड़ी, बेसाख्ता कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बहादुर ये शख्स। भाई फिर उन्होंने कहा, अली फिर अपनी मंजिल की तरफ चले गए, फिर एक और गिरोह आया, अली के चेहरे पे निगाह पड़ी, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना सखी है ये शख्स। भाई किसी ने कहा कितना बहादुर ये शख्स, किसी ने कहा कितना सखी है ये शख्स, किसी ने कहा कितने साहिब इल्म ये शख्स। तो अल्लाह का वादा ये है कि तुम मुझ पे एहसान करो
करो मैं तुझ पे एहसान करूँगा। अली ने सारी ज़िंदगी वो चाहा है जो अल्लाह ने चाहा। इसने मेरे मौला अली के एक फ़ज़ाइल छुपाना चाहे, 3 फ़ज़ाइल खुद ही नकल कर रहा है भाई, 3 फ़ज़ाइल खुद ही नकल कर रहा है। तो अब मैं नौजवानों आपसे सवाल करूँ, मुझे आप बताओ आदम से लेकर ख़ातम तक जितने अंबिया आए किस लिए आए थे? आप कहेंगे मौलाना हर नबी इसलिए आया था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई हर नबी इसलिए आया था, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हर नबी कह रहा है कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कहते नहीं है, लेकिन अली कुछ कहता नहीं है। अली का चेहरा सामने आता, लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई मेरा मौला कहता कुछ नहीं है, मेरा मौला का चेहरा सामने आता है, लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। समझे अली को, समझे अली को। बात यह है रिसालत जो काम दिन रात तबलीग से लिया करती है, इमामत वही काम चेहरे से लिया करती है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नबूवत जो काम दिन रात तबलीग से लिया करती है, इमामत वही काम अपने चेहरे से लिया करती है। अच्छा एक बात जो आपके जहन में और हमारे जहन में उभरती है, भाई आदम ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, शीश ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जनाब नूह ने 2 रिवायत, एक रिवायत 250 साल, दूसरी रिवायत 950 साल तबलीग की, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कहते नहीं है, अली कुछ कहते नहीं है, चेहरा सामने आता है, लोग कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई समझ में नहीं आता, नबूवत कहती है कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग कहते नहीं है, अली कुछ कहते नहीं है, अली का चेहरा सामने जाता है, लोग कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी वजह क्या है? मैंने गौर किया तो बात समझ में आ गई। मैंने कहा परवरदिगार आलम ये बात समझ में नहीं आई, अली कहते नहीं है, अली का चेहरा सामने जाता है, लोग कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग कहते नहीं है। आखिर वजह क्या है? तो आवाज आई नादान, तूने गौर ही नहीं किया। आदम कौन है? आदम सफीउल्लाह है। नूह कौन है? नजीउल्लाह है। इब्राहिम कौन है? खलीलुल्लाह है। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह है। ईसा कौन है? ईसा कौन है? रूहुल्लाह है। लोग कैसे कहें ला इलाहा इल्लल्लाह? भाई कोई खलीलुल्लाह है, कोई ज़बीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, इनमें सब है, इनमें कोई वजहुल्लाह नहीं है। अल्लाहु अकबर। इनमें कोई अल्लाह का चेहरा नहीं था, कैसे कहें ला इलाहा इल्लल्लाह? जो अल्लाह का चेहरा था वो सामने आया, लोगों ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अली अल्लाह का चेहरा है, इसीलिए शायर ने कहा हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। अली हर जगह आपको मिलेगा यार, अली हर जगह आपको मिलेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अब आप में से कोई कहे मौलाना एक बात तो समझ में नहीं आई, अली तो हो गए वजहुल्लाह, अली हो गए वजहुल्लाह, तो इमाम हुसैन क्या हुए, जनाब फातिमा क्या हुए, रसूल खुदा क्या हुए? ये सारे के सारे जो 14 है, ये 14 के 14 क्या हुए? अली वजहुल्लाह। तो बाकी क्या है? मैं कहूँगा भाई जाके देख लीजिएगा, वज के अदद निकाल लें, वज के अदद 14 बनते हैं भाई, वज के अदद ही 14 बनते हैं। जभी तो अल्लाह ने कहा हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह का चेहरा बाकी रह जाएगा। तो ये है वजहुल्लाह, इनके सबब से अल्लाह की मार्फत होती है। अगर ये ना हो तो अल्लाह की मार्फत नहीं हो सकती है। ये अल्लाह को मनवाने के लिए आए हैं, किसी को पता ही नहीं है। मैंने अभी एक ही बताया है ना आपसे, पूछे किसी से अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह एक है। बताओ अल्लाह एक कौन सा है? गिनती के अलावा उन्हें अल्लाह आता ही नहीं है कि अल्लाह कौन सा है। लेकिन जब मौला के पास आया ना सहाबी, किस अंदाज से आया? मौला मुसलमानों से जंग कर रहे हैं, मौला अली मुसलमानों से जंग हो रही है मौला अली की। एक शख्स आया, आप जैसा कोई था, अल्लाह का दीवाना, का दिल में ख्याल आया चलो आज अली की बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह एक कैसा है। ये ख्याल आया, मौला अली के घर आया। घर में जब आया पता चला अली तो जंग पे गए हुए मैदान के अंदर, बहुत दूर जंग थी। मालूम उसने क्या काम किया? अपने घर वापस नहीं गया, वो गया मैदान के अंदर कि अली से अल्लाह के बारे में मालूम करूंगा। अब जब वो पहुंचा मैदान के अंदर बताने के पूछने के लिए कि अल्लाह एक का मतलब क्या है, जब मौला के पार गया तो जंग इतनी खतरनाक थी कि सर उड़ रहे थे।
वो आया, मौला के साहबी मौजूद थे। पूछा क्यों आया है? कि मैं अली से पूछने आया हूँ कि जो अल्लाह एक है, ये अल्लाह एक कैसा है। जैसे ये कहा उसने, मौला के साहबी ने तलवार निकाल दी। कहा ये तू यहाँ इस मौके पे आया है, यहाँ तो जान बचाना मुश्किल है और तू यहाँ ये सवाल लेकर आया। जब मौला ने देखा, कहा रुक जाओ। अजीब जुमला मेरे मौला ने कहा। मेरे मौला ने कहा कौन? अली जंग मुसलमानों से कर रहे हैं। मौला अली ने कहा जिनसे मैं जंग कर रहा हूँ यही तो मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जाहिरी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या। मैं इन्हीं से मनवाने के लिए कि अल्लाह एक है इसीलिए जंग कर रहा हूँ। इमाम से जब उसने सवाल किया, इमाम ने कहा देखो 4 तरीके हैं अल्लाह के एक मानने के। कहा 2 अल्लाह के लिए जायज़ नहीं है, ये मैंने बता दिए कि गिनती वाला अल्लाह के एक मानना। इमाम ने कहा अल्लाह के लिए जायज़ नहीं। क्यों? वो महदूद होता है, अल्लाह महदूद है। दूसरा, उसका एक का दूसरा होता है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है माबूद। फिर इमाम ने कहा तीसरा जो अल्लाह के लिए जायज़ नहीं वो ये है कि आप अल्लाह को जिन्स मानो। भाई आप कौन है? आप इंसान है ना, आप इंसानों के जिन्स है। ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान, सब जिन्स सही ना। अब मैं कहूँ सुहेल तो क्या होगा? ये इंसानों की एक जिन्स जो है उसकी एक नौ है, सही ना। भेड़ जानवर जो है वो सारे के सारे जिन्स हैं। उसमें से आप कहते भेड़ या कहते दुम्बा या कहते बकरी, ये उसकी नौ हो जाएगी। इमाम ने कहा देखो ये जिन्स वाला भी अल्लाह नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए जो जिन्स वाला होता है उसकी शबी हुआ करती है, अल्लाह वो है जिसकी शबी नहीं होती है। ये अल्लाह वो भी एक नहीं हो सकता। कहा ये ना अल्लाह गिनती वाला है ना अल्लाह जिन्स वाला है। कहा 2 अब रह गए माना, 2 माना जो अल्लाह के लिए जायज़ है। का पहला माना ये है कि आप अल्लाह को ऐसा एक मानो न जिसकी शबी हो न जिसका शरीक हो। ऐसा एक हो कि जिसका दूसरा नहीं है, जिसका शरीक नहीं है और जिसकी कोई शबी नहीं है। अगर ऐसा अल्लाह मानोगे तो ये अल्लाह सही है। फिर दूसरा इमाम ने कहा कि जो अल्लाह के लिए जायज़ है वो एक ऐसा अल्लाह मानो। अब यहाँ पर अक्ली लिहाज से इमाम ने कहा ऐसा अल्लाह मानो जो तुम्हारे खारिज में नहीं, तुम अपने दिमाग में अपनी अक्ली लिहाज से अगर उसको तकसीम करना चाहो तो तुम्हारे जहन में तकसीम ना हो सके। तुम्हारे जहन के अंदर आप अपने ख्यालात में कितनी चीजें लेकर आ सकते हैं ना, कोई पाबंदी लगा सकता है? नहीं लगा सकता। इमाम ने कहा नहीं, वो अल्लाह है। अगर अपने ख्यालात में भी उसके अगर आप जुज़ करना चाहें, हिस्से करना चाहें, वो अल्लाह नहीं हो सकता है। आप कौन है? आप एक है ना, ये भी एक है, ये भी एक है, हम सब एक हैं। लेकिन क्या कहूँगा मैं, भाई आप क्या है? आप कहोगे हाथ आपके वजूद का एक जुज़ हो गया, आँख एक जुज़ हो गई, पैर एक जुज़ हो गया, पेट एक जुज़ हो गया, सीना एक जुज़ हो गया। तो अजीजों आपने देखा कितनी चीजों से मिलकर आप एक बने हैं, कितनी चीजें जुज़ हैं उसके बाद एक बना है। इमाम ने कहा खबरदार, जो तुम एक हो वो इतने जुज़ों से मिला है, लेकिन अल्लाह वो है ना ख्यालात में ना खारिज में, जो जुज़ नहीं हो सकता है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो अल्लाह वो एक मानो। अगर ऐसा अल्लाह मानोगे तो हकीकी तौर पे तुम मुवाहिद बन जाओगे। इस कायनात में अगर अल्लाह को मानने वाला है तो वो है जो अली के दर पे आ गया है। जो अली के दर पे नहीं आया ना, उसे पता क्या है अल्लाह कहते किसको है। बस मैंने अपनी बात को ख़त्म किया। आपके और मेरे मौला हुसैन के पास आए, मैंने कहा मौला अली से जंग कर रहे हैं और मौला अली क्या कह रहे हैं? मैं उसी अल्लाह को मनवाने के लिए इनसे जंग कर रहा हूँ। इमाम हुसैन के पास शख्स आया, पूरी गुफ्तगू है उसका एक टुकड़ा। कहा मौला ये बताएं अल्लाह की मार्फत क्या है? इमाम हुसैन से पूछ रहा है अल्लाह की मार्फत क्या है? इमाम हुसैन ने कहा, अली के चाहने वालों अब जुमला सुनिएगा, इमाम हुसैन ने कहा तू अल्लाह की मार्फत पूछ रहा है ना, अल्लाह की मार्फत ये है कि अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल कर ले। अल्लाह, जो वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करता है वो अल्लाह को पहचानता है। जो अली से जंग करे वो अल्लाह वाला कहां से हो गया? उसके पास अल्लाह कहां से आ गया? उसके पास तौहीद कहां से आ गई? जो वक्त के इमाम को मानता है, जो वक्त के इमाम की बारगाह में सर को झुकाता है वो अल्लाह वाला होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जो वक्त के इमाम के आगे सर झुका रहा है, अल्लाह को आले मोहम्मद मनवाने के लिए आए थे। अली अकबर मारा गया, जहरा का लाल सजदे में है। अब्बास जैसा भाई मारा गया, जहरा का लाल सजदे में है। और मोहम्मद मारे गए, जहरा का लाल सजदे में है। कासिम का लाशा पामाल हो गया, जहरा का लाल सजदे में है। शायर ने कहा सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, जिसे सजदा किया जाए मस्जूद, सजदों से, साजिद यानी सजदा करने वाला, सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। जहरा का लाल, कभी अली अकबर की कुर्बानी, कभी अब्बास की कुर्बानी, कभी औन मोहम्मद की कुर्बानी, कभी कासिम की कुर्बानी। जहरा का लाल का सर झुका हुआ है, जहरा का लाल का सर झुका हुआ है। अजीज़ों, मुजफ्फरगढ़ से भी मजलिस पढ़ के आया हूँ, वहाँ एक दुआ मैंने मांगी थी, आपसे भी कह रहा हूँ कि हाथ बुलंद करके दुआ मांगिएगा कि अल्लाह कभी किसी ऐसे शरीफ इंसान के घर में आग न लगे कि जिसके घर में आग बुझाने वाला कोई ना हो। कभी ऐसे शरीफ आदमी के घर में आग न लगे कि जिसके घर में आग बुझाने वाला ना हो। अज़ादारों, क़यामत का मंजर करबला में देखा कि आग जलती थी, आग जलती जाती है, एक खेमा जलता है, बीबियाँ दूसरे खेमे में आती है, दूसरा खेमा जलता है, बीबियाँ तीसरे खेमे में आती है, तीसरा खेमा जलता है, चौथे खेमे में आती है, कोई आग बुझाने वाला नहीं। लेकिन रावी कहता मैंने क़यामत का मंजर देखा कि खेमे जल रहे थे, कोई बुझाने वाला नहीं था। लेकिन एक बीबी को देखा मैंने, बार बार एक जलते हुए खेमे में जाती है, वापस आ जाती है। काफी देर गुजर गई, मुझे यकीन आ गया कोई कीमती शय रह गई है। अब जो बीबी गैज़ और गज़ब की हालत में गई है, अब जब वापस आई मैंने क़यामत का मंजर देखा, अरे सैयद सज्जाद को अली की बेटी उठा के लाई, जज़ाकुम रब्बुकुम, अरे सैयद सज्जाद को अली की बेटी उठाकर लाई है। अज़ादारों, ये क़यामत से कम नहीं है। वो सैयद सज्जाद जो जलते हुए खेमे से अपने आप को बाहर ना निकाल सके, इधर सैयद सज्जाद खेमे से बाहर आया, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोग। अरे करबला से कूफा और कूफा से शाम गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। और अज़ादारों, जो तौक पहनाया था सैयद सज्जाद को, आम तौक नहीं था। अरब की गर्मी तो बहुत होती है ना, उसमें नोकें निकली हुई थी, लोहे का तौक था। जब सैयद सज्जाद चलते थे ना, वो नोक सैयद सज्जाद की गर्दन को काट दिया करती थी। सैयद सज्जाद से बर्दाश्त नहीं होता। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, बस वो वक्त भी आ गया, तारीख नकल करती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे के सदर दरवाजे के करीब आया, जहाँ से ये काफिला गुजरता था ना, कोई पत्थर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई कहता था बागी का बेटा जा रहा है, कोई कहता था बागी की बहन जा रही है। लेकिन अज़ादारों, जब कूफे का सदर दरवाजा आया, एक आवाज आई, अस्सलाम अलैके या बिन्ते रसूलिल्लाह, ए रसूल खुदा की बेटी, मेरा तुझ पर सलाम। अरे जनाब ज़ैनब परेशान हो गई, इस गुर्बत में किसी ने पहचान लिया, अभी सोच रही थी। फिर आवाज आई, अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए सैयद सज्जाद, रसूल खुदा के बेटे, मेरा सलाम। अरे अब जो देखा क़यामत का मंजर, मुस्लिम का सर लटका हुआ, आवाज आई, आका सादी मुझे माफ कर देना, तेरा इस्तक़बाल न कर सकता। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, तारीख कहती है यहाँ से कूफे के बाजार में आया। जब ये काफिला कूफे के बाजार में आया ना, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर का जवान बेटा कूफे के बाजार में सामान खरीद रहा था। आवाज़ आई, करबला से कुछ कैदी आए हैं। उसने करबला का नाम सुना, का करबला तो मेरा बाबा भी गया हुआ है। वो खड़ा हो गया, उसने क्या देखा, सर आने शुरू हुए, नो के नेज़ा पे सर है। वो देखता रहा, क्या देखा, एक
सर पे हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर है। जवान बेटा था ना, बर्दाश्त ना हो सका। अरे सैयद सज्जाद की गुर्बत का अंदाजा लगाइएगा। जवान बेटे ने देखा कि बाप का सर नो के नेज़ा पे है, बर्दाश्त न कर सका, फौरन घर गया, तलवार निकाली, अपने दोस्तों को जमा किया। अरे वापस आया, जिसके पास हबीब का सर था अज़ादारों उस पे हमला किया। हमला करने के बाद हबीब का सर लिया और अकड़ के कह रहा था, जिस बाप की जवान औलाद होती है उसके बाप का सर नो के नेज़े पे नहीं होता। अज़ादारों अली की बेटी ने सुना, तड़प गई। हाँ ये जुमला सैयद सज्जाद ना सुन ले, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अज़ादारों उसने फिर अकड़ कर कहा, जिस बाप की जवान औलाद होती है उसके बाप का सर नो के नेज़ा पे नहीं होता। अज़ादारों जैसे ही कहा, सैयद सज्जाद ने सुना, अरे सर को पीटा। वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, बाबा मुझे माफ कर देना। हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में खादा तो बाबा तेरा सर नो के नेज़ा पर। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों खुदा आपको कभी न रुलाए सिवाय आले मोहम्मद के गम में। अज़ादारों सैयद सज्जाद को शाम खा गया, शाम खा गया सैयद सज्जाद को। जब किसी ने कहा सैयद सज्जाद कोई ऐसा भी मौका आया जिसे बर्दाश्त न कर सके, ये नहीं कहा जब अब्बास मारे गए मैं बर्दाश्त न कर सका, ये नहीं कहा जब अली अकबर मारा गया मैं बर्दाश्त न कर सका। जब किसी ने पूछा तो 3 बार रो कर कहा, अशाम अशाम अशाम। मौला शाम में क्या था? 3 बार आपने कहा। अजब नहीं मौला ने कहा हो, एक बाजार शाम, एक दरबार शाम, एक जिंदान शाम। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों करबला तमाम हो चुकी। मेरे मौला का सहाबी मिलाल आया मौला सज्जाद से मिलने के लिए। मौला के घर के करीब आया ना, पतलाने से खून गिरा। इसने आसमान की तरफ देख कर कहा कि मदीने के रहने वाले कैसे हैं, अपने जानवर छतों पे ज़बह करते, अपने जानवर छतों पे ज़बह करते। वो सोच रहा था मेरे कपड़े नजीस हो गए। इतने में दरवाज़ा खुला, मेरा 5वां इमाम निकल के आया। मेरे मौला ने कहा, मेरे बाबा के सहाबी ये किसी और का खून नहीं है, मेरा बाबा सैयद सज्जाद करबला वालों को याद करके खून के आंसू रो रहा। अज़ादारों जैसे मिनहाल ने सुना का मौला पर्दा करा दीजिएगा, मैं मौला से मिलना चाहता हूँ। अज़ादारों पर्दा कराया गया। मिनहाल घर में दाखिल हुआ, अपने दोनों हाथ मौला के पैरों पर रख दिए। का मौला अगर आपको अपना ख्याल नहीं तो हम शियों पर रहम करें मौला, अगर आपको कुछ हो गया तो मौला हमारा क्या होगा। मेरे मौला ने कहा, मिनहाल तुझे मालूम नहीं हम पे कितने जुल्म किए गए। तो मिनहाल ने कहा, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। अरे जैसे मिनहाल ने कहा शहादत आपकी मीरास है, मेरे मौला ने कहा, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। अरे शहादत तो मीरास है, माँ बहनों को बाजारों में लाना, दरबारों में लाना, क्या ये भी हमारी मीरास? जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों नौजवानों, अब जो सवाल किया क़यामत का जुमला मुझे माफ़ कर देना, जो पुरसा देने के लिए आए हैं ना। मिनहाल ने कहा, मौला आप गिरिया कम करें। कई बार कहा, इमाम कहते रहे मिनहाल तुझे नहीं मालूम कितना जुल्म किया। जब उसने कई बार कहा ना, इमाम ने कहा, मिनहाल तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तू कहता ना मैं गिरिया कम करूँ, मैं गिरिया कम करूँगा, बस तू एक सवाल का जवाब दे दे। मिनहाल ने कहा, मौला सवाल बताए। इमाम ने कहा, मिनहाल ये बता, अगर कोई नौजवान हो और गैरतदार भी हो, अगर उसकी निगाह के सामने कोई उसकी माँ के और बहन के सर से चादर छीन ले, बता उस जवान को क्या करना चाहिए। मिनहाल कहता है, मौला अगर कोई जवान गैरतदार है और जवान भी है, अगर कोई उसकी निगाह के सामने उसकी माँ बहनों के सरों से चादर छीन ले, मौला उसे मर जाना चाहिए, मौला उसे मर जाना चाहिए। अरे जैसे मिनहाल ने कहा कि उसे मर जाना चाहिए, मेरे मौला ने कहा, वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। अरे मिनहाल मुझे इसी बात का गम है, मैं करबला में क्यों न मर गया। मेरी निगाह के सामने ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर
जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो बस मेरे आखिरी जुमले हैं, क़यामत का मंजर है अजीजों। गुस्ल देने वाले आइम्मा में 3 ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाला रोने लगा, जिसने गुस्ल दिया वो रोने लगा। एक फातिमा ज़हरा की ज़ात है, जब अली गुस्ल दे रहे थे अली रो पड़े, अली जैसा बहादुर बर्दाश्त न कर सका। एक वो है जो जिंदान शाम में मर गई, अली की बेटी गुस्ल देने लगी तो ज़ैनब रोने लगी। अरे तीसरा कौन है? मेरा 5वां इमाम, जब इमाम सैयद सज्जाद को गुस्ल देने लगा एक तरफ खड़े हो गए, धाड़े मार मार के रोने लगे। अरे बाबा आपकी पुष्ट पे इतने निशान हैं, आज तक निशानों से पुष्ट भरी हुई है। वास्ता है तेरी पाक ज़ात का, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह तुझे वास्ता है